कैसे हो आप सभी? आई नो आज थोड़ा लाइव लेट रखा है, बट आई थिंक आप लोगों के लिए टाइम भी सूटेबल होगा क्योंकि आज हम रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग के बारे में जानेंगे। अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये दोनों टीम्स कैसे काम करती है, क्या है, इस पे आज अपना पूरा डिस्कशन होगा। रोड मैप पे हम डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, कैसे सीख सकते हैं, अगर पहले से इस फील्ड में हैं, रेड या ब्लू में, तो अपना करियर कैसे ग्रो कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं, राइट? तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, बट फर्स्ट लेट्स प्ले ऑन अ डिस्क्लेमर। ओके, तो अब हमने डिस्क्लेमर भी ऐड कर लिया है, चीजें भी शुरू हो गई है, तो अब आज के इस स्ट्रीम को शुरू करते हैं। बट हाँ, अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि काफी कम लोग ज्वाइन हुए। दूसरे फेवरेट अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को शेयर करो ताकि वो भी ये सीख सके, है ना? एंड मैं आने वाले टाइम पे और रेगुलर लाइव आऊंगा ताकि आप लोगों को रेगुलरली मैं कुछ नया सिखा सकूं, राइट? तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, चीजें सीखते रहो। एंड अब पहले बात करते हैं रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग के बारे में। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट ओवर ओपन अप दी राइटिंग पैड एंड मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे चीजें सिखाता हूँ। हाय गायत्री, हाय राधिका, हाय देवी, हाय रूप, हाय गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम ये सारी चीजें कवर अप करेंगे रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग रिलेटेड। मुझे एक बार बस चैट में ये बता दो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं, है ना? एक बार, क्योंकि मैंने आज माइक थोड़ा डिफरेंटली ट्यून किया है, तो मुझे एक बार बता दो वॉइस क्लियर है या नहीं। हाय जावेद। ओके, ठीक है, क्लियर आ रही है। ओके, अरुप आपको क्लियर नहीं है मतलब? अभी देखो, वैसे एक बार मैं वापस थोड़े से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, माइट बी। ओके, मैं गेन चेक पर कर पा रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर है ना? ओके, चलो, सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है। ग्रेट। चलो, अब हम आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। ओके, सो आई गेस आपको स्क्रीन विजिबल होगी। अब हम पहले बात करते हैं रेड टीम के बारे में, कि रेड टीम आखिर है क्या। आप लोगों में से किसी को आइडिया है रेड टीमिंग आखिर एग्जैक्टली होती क्या है? Right, क्योंकि कई सारी चीजें आपने देखी होगी, कई वीडियोस मेरी चेक करी होगी, मैं रेड टीमिंग को काफी ज्यादा उसके बारे में बात करता हूँ। तो अगर आपको रेड टीमिंग के बारे में बोलना हो, तो रेड टीमिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? वन या टू वर्ड्स के अंदर अंदर आपके अकॉर्डिंग रेड टीमिंग क्या है, बताइए। ओके। हम्म। ओके, चलिए, ग्रेट। उन चीजों पर भी हम बात करते हैं अभी, बट पहले अभी बात करते हैं रेड टीमिंग पे। रेड टीमिंग ऑफेंसिव सिक्योरिटी की साइड है। अब ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है? ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी आप डिफेंस नहीं करते, यहाँ अटैक करके पता करते हो, राइट? है ना? अटैकिंग, यहाँ पर चीजें चलती है अटैकिंग बेस्ड। यानी ओवरऑल यहाँ क्या करते हो, आप टारगेट को सीधा। बट फिर ये चीज तो इलीगल से हो गई, है ना? इलीगल काम तो हम करते नहीं है, वी आर एथिकल हैकर्स, है ना? तो ये क्या हुआ, इसको हम समझते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, अगर लेट्स सपोज मुझे, आप लोगों ने, आपकी मान लेते हैं कंपनी है, एंड आप अच्छे से काफी कंपनी ग्रो कर रहे हैं, है ना? अब जो कंपनी ग्रो कर रहे हैं, वहां पर आपने क्या किया कि देखा आपकी वेबसाइट पे कहीं अटैक हो रहे हैं या कुछ सिक्योरिटी के इशू आ रहे हैं, आपने मुझे हायर किया
एंड मुझे बोला कि सर एक बार ये चेक करो या जो भी है ये चेक करो क्या किया जाए। तो मेरे पास या तो एक तरीका है कि मैं पहले उसको अटैक करके कॉम्प्रोमाइज करूं, एंड वो कैसे हुई, किस मेथड्स से हुई, किन टेक्निक से हुई, एंड कॉज क्या था कि वो क्यों हुई। राइट, मेन क्वेश्चन है क्यों हुई। वो चीजें मैं एक रिपोर्ट में लिखता हूँ, एंड वो रिपोर्ट में सामने, जैसे आपकी कंपनी है तो आपको मैं सबमिट करूंगा। ये होता है रेड टीमिंग का काम। यहाँ पर आप लीगली काम करते हो और चीजों को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी आप उन्हें रिपोर्ट करते हो ताकि वो क्या कर सके, उन्हें सही। अब बात करते हैं ब्लू टीमिंग के बारे में। ब्लू टीमिंग में काम कैसा चलता है। ब्लू टीमिंग डिफेंसिव साइड है, ये है डिफेंसिव साइड या डिफेंसिव सिक्योरिटी। अब ये कैसे काम करती है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लेट्स सपोज मैं अगर डिफेंसिव साइड पे हूँ तो मुझे क्या करना है, मैं बैठा हूँ, ठीक है। मेरा काम होगा कि जो भी अटैक कर रहा है या जो भी ट्रैफिक आ रहा है, अटैक भी नहीं बोलूंगा, जो भी ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को मैं करूंगा मॉनिटर। जनरली उसे मॉनिटर किया जाता है, एंड लेट्स सपोज मुझे कुछ भी सस्पिशियस दिखा तो मैं उसे रेस्ट्रिक्ट या ब्लॉक करूंगा। ये चीज होती है आपकी ब्लू टीमिंग के। अब यहाँ पर मैंने दोनों ही बहुत कंसाइज्ड वे में बता दिया, बहुत छोटे से वे में समझा दिया, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये बहुत डीप है, इसके अंदर भी बहुत चीजें हैं। जैसे ब्लू टीमिंग के अंदर सॉक, सीम, आईडीआर, राइट, ऐसे और भी बहुत सारी फील्ड्स होती है। वैसे ही रेड टीमिंग के अंदर आपका पेन टेस्टर, जो कि वेब पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, सिक्योरिटी रिसर्चर, राइट, वेब पेनिट्रेशन टेस्टर आ जाता है इसके अंदर, एंड्रॉइड, आईओएस, मैक, है ना, ये सारी चीजों के आ जाते हैं। एमडी, मालवेयर डेवलपमेंट, है ना। ऐसे बहुत सी फील्ड्स होती है। तो है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको सब ही जानना है। आपको पहले एक एक करके समझना है, फिर जो आपको पसंद है उसको चूज करना है ना। जैसे आप में से रेड टीमिंग या ब्लू टीमिंग, आप में से सबसे ज्यादा आपने किस टीम के बारे में सुन रखा है, कि रेड टीमिंग का आपने ज्यादा सुना है या ब्लू टीमिंग का ज्यादा सुना है ना। चलो यहाँ पर लेट्स हैव अ पोल, रेड टीम और ब्लू टीम, राइट। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पोल ऐड किया है। आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को क्या प्रेफरेबल है, आप रेड टीम प्रेफर करेंगे या ब्लू टीम, है ना। लेट्स सी कितने परसेंट लोग किसको चूज करते हैं, है ना। मैंने पोल ऐड कर दिया है। ओके, अभी तक रेड टीम पे वोट ज्यादा आ रहे हैं। ओके, बाकी बाकी लोग भी रेड टीम, ब्लू टीम, जो भी अपनी टीम है उस पर रिस्पॉन्ड करो। ओके, ब्लू टीमिंग पे भी रिस्पॉन्ड आ रहा है, ग्रेट ग्रेट। रेड टीम, ब्लू टीम, चलिए ऑलमोस्ट ठीक ठीक स्कोर चल रहा है अभी। रेड टीम 75, ब्लू टीम 25%। ओके, मैं ये देख रहा हूँ रेड टीम को काफी प्रेफर किया जा रहा है ना। रियलिटी है, अक्सर आज के टाइम पे रियलिटी यही है कि रेड टीम को ज्यादा प्रेफर करा जाता है, और उसके बेसिक सा रीजन है ना, ये काफी पॉपुलर है। बट ऐसा नहीं है कि ब्लू टीमिंग इसके आगे कुछ भी नहीं, है ना। जो लोग सोचते हैं कि रेड टीमिंग वाले सबसे टॉप है, ऐसा नहीं है। रेड एंड ब्लू टीम दोनों इक्वल है, दोनों अपने अपने समय में अच्छे से काम करते हैं। अगर एक टीम ना भी हो तो दूसरी टीम के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे आज अगर मैं रेड टीमर हूं, वैसे जनरली मैं पर्पल टीमर हूँ, ठीक है, जो रेड और ब्लू दोनों टीमिंग जानते हैं, बट स्टिल लेट्स सपोज मैं रेड टीमर हूँ और अगर ब्लू टीमर नहीं है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर सारी चीजें मेरे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि डिफेंसिव साइड मेरी वीक है। ऑफेंसिव स्ट्रॉन्ग कर दी मैंने एक वेबसाइट की, डिफेंसिव वीक हो गई, तो यहाँ प्रॉब्लम है।
तो आपको क्या करना है, दोनों को कोरिलेट ही रखना है। बस आप क्या करते हो, एक चूज करते हो इसमें से कि किसमें आपको करियर बनाना है। हाय कूल बॉय, आपका नाम जो भी है आप चैट में मुझे बता दो, है ना, ताकि इंटरैक्ट आराम से कर सकूं, बात आपसे आराम से हो सके, है ना। चल, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्योंकि रेड टीमिंग को प्रेफरेंस दी है, तो मैं पहले आपको रेड टीमिंग के बारे में रोड मैप बताता हूँ, ठीक है। अब अगर आप रेड टीमिंग में जाना चाहते हो और रेड टीमर बनना चाहते हो, है ना, तो ये चीज ध्यान रखो कि कैसे, यहाँ पर अब हम चीजें डिस्कस करेंगे, उसको फॉलो अप करना। अभी मैं पोल को एंड कर देता हूँ। गायत्री, कौन सी टीम बेस्ट रहती है ऐसा कुछ नहीं है ना। दोनों ही अपने आप में जरूरी है, दोनों ही बराबर है ना। आपका किस में इंटरेस्ट है, आप किस में जाना चाहते हो, वो आपको इसमें चूज करना पड़ता है। तो दोनों ही सही है ना। आज के टाइम पर अटैकिंग को ज्यादा क्या है, लोग कूल और पॉपुलर मानते हैं ना, तो वो चीज है। बाकी ऐसा नहीं है रेड टीमिंग ही बेस्ट है, रेड एंड ब्लू दोनों ही बेस्ट है। 16 बिलियन डेटा बता दो, कुल बॉय वो न्यूज सही नहीं है, ठीक है, वो फेक न्यूज है कि इतना डेटा लीक नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ कई सारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स भी इसको शेयर कर रहे हैं, जो कि गलत न्यूज है। आप लोगों तक ये बताया जा रहा है कि 16 बिलियन डेटा लीक हुआ है ना। ये करंट नहीं है, ये अभी तक जितना हुआ है वो मिला के बता रहे हैं, है ना। तो इतना डेटा लीक नहीं हुआ है, कहीं लीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूज कंप्लीटली ट्रू नहीं है कि ये 16 बिलियन लीक हुए, नहीं। 16 बिलियन सारे मिला के हैं, राइट। तो वो चीज नहीं, सालों पुराने भी मिक्स होके 16 बिलियन बन रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया हैकिंग भी आप सिखाते हैं? देवी, वैसे मैं सिखाता सब हूँ, इस्तेमाल आप उसका सही तरीके से करें तो जरूरी है ना। क्योंकि SEHP जो हमारा कोर्स है, जैसा आपको वैसे बैनर पे दिख रहा होगा डिटेल्स, है ना, तो उस कोर्स में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। लीगल वे में यूज करोगे तो ही अच्छा है, वरना इलीगल जाओगे तो प्रॉब्लम आपको है, ठीक है। प्राइस, ये आप है ना, आपको नंबर दिख रहे होंगे यहाँ पर, आप टीम के साथ कोऑर्डिनेट करो, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे, है ना। चलो, तो रेड टीमिंग के रोड मैप की बात करते हैं कि रेड टीमिंग में कैसे आप ग्रो कर सकते हो। रेड टीमिंग को या ब्लू टीमिंग को, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको रेड टीमिंग करनी है या ब्लू टीमिंग करनी है, दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है एथिकल हैकिंग। ओके, ये पेन थोड़ा यूनिक सा है। चलो, अपन रेड या ब्लू पे वापस आते हैं, ठीक है। एथिकल हैकिंग दोनों का बेस है। अगर आपने एथिकल हैकिंग करनी है तो वो आपके लिए रेड टीमिंग में भी और ब्लू टीमिंग में भी, दोनों में हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। प्राइस ऑफ द कोर्स मैंने आपको बताया, आप टीम से कनेक्ट करो, ठीक है। ओके, हाँ देखो देवी, अगर आपको सिर्फ सीखना है, वेल एंड गुड है, सिखाया, देखो टेक्निक ना सारी सीखते हैं अपन, सारी चीजें जरूरी होती है, राइट। बट क्या है कि हमें यूज सही करना है, सिखाता मैं सब हूँ, बस आपको यूज सही करना है, मैं ये बता रहा हूँ, ओके। ओके, चलिए, अब एथिकल हैकिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। गुरुआ, आप कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे मुझे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लिंक्डइन पे आप टीम से कनेक्ट, मुझसे कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बारी आती है फिर एथिकल हैकिंग की। अब एथिकल हैकिंग अगर पहला स्टेप है दोनों के लिए, तो एथिकल हैकिंग तो हमें समझ में आनी चाहिए। तो चलो इस पे बात करते हैं। एथिकल हैकिंग के अंदर आपको सबसे पहला एंड क्रूशियल पॉइंट होता है, आप समझो, यहाँ पर नेटवर्क, या फिर आसान भाषा में इसको बोलूं तो नेटवर्किंग। यहाँ पर क्या होता है, डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डिवाइस का कम्युनिकेशन एंड डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, राइट। मैं आपको जैसा अभी बात कर रहा हूँ, मेरा जो वीडियो है वो आप तक कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये चीज हमें नेटवर्किंग समझाती है, तभी हम अटैकिंग या हैकिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्किंग के बाद हमें यहाँ सीखना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को विंडोज चलाना सभी को आता होगा, है ना। विंडोज एक बेस क्राइटेरिया रहता है। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि है लिनक्स। अब अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो ये सीखना पड़ेगा।
अब ये सीखने में क्या क्या चीजें चाहिए उनको डिस्कस करते हैं। पहला आपको चाहिए फाइल सिस्टम। आपको फाइल सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये पता होना चाहिए लिनक्स का। देन लिनक्स के बेसिक कमांड्स, लिनक्स के बेसिक कमांड्स। देन लिनक्स की सिक्योरिटी, आप लिनक्स की सिक्योरिटी कैसे बढ़ाते हो, कैसे उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करते हो, ये पता होना चाहिए। एंड लास्टली लिनक्स के अंदर हैकिंग टूल्स जो है, जो इनबिल्ट है, उनको यूज करना, ये आपको करना जरूरी होता है, ये जानना जरूरी होता है। ठीक है। एक बार ना टीम से आप कनेक्ट करोगे ना, नेपाली गेमर गेमिंग, तो ही आपको पता चलेगा। ठीक है। तो एक बार टीम से कनेक्ट करो, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे सारी चीजों में। ठीक है। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने जान लिया। यहाँ पर नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर आपको जानना है आपके बेसिक एन्यूमरेशंस। ठीक है, बेसिक एनुमरेशंस कैसी होती है। अब एनुमरेशंस के बारे में आइडिया नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा हर एक पोर्ट पे कैसे एनुमरेशन किया जाता है। वैसे इससे पहले जब आप ये कमांड्स करते हो ना, यहाँ पर ये आपको नेटवर्क स्कैनिंग भी सीखनी होती है ना। आई एम अज्यूमिंग कि नेटवर्क स्कैनिंग आपने लिनक्स कमांड के साथ ही सीखी है ना, ताकि आप एनुमरेशन पे बढ़ सको। तो यहाँ पर आप एनुमरेशन पे बढ़ते हो एंड देन फिर आपका काम होता है सिस्टम हैकिंग सीखना। अब सिस्टम हैकिंग के ना मल्टीपल टेक्निक्स होती है, मल्टीपल टेक्निक्स होती है। अब वो मल्टीपल टेक्निक्स क्या होती है, लेट्स सपोज पहला हम ले लेते हैं सेशन हाइजैकिंग। मैं कुछ ही बता रहा हूँ, है ना, बहुत सारी होती है, राइट। और अगर आपको इन सभी को प्रैक्टिकली और डिटेल में जानना है तो आप मेरे कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे वो सारी चीजें प्रैक्टिकली आप सभी जानते हैं, नहीं बताया जा सकता, है ना। स्ट्राइक्स एंड चैनल डिलीट होने का रिस्क रहता है। इससे पहले मेरा एक चैनल डिलीट हो चुका है इसी चीज के लिए। तो मैं थोड़ा सेफ रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी मैं रोज एजुकेट कर सकूं एंड आप लोग सारी चीजें सीख भी सको। ओके। सर मैं सिस्टम में लो कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं हैकिंग कर सकती हूँ। गायत्री, अगर आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन है तो पहले ये देखो कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। अगर 8 GB रैम है और 256 अराउंड एसएसडी या फिर एचडीडी यानी हार्ड डिस्क या एसएसडी स्टोरेज है, तो इतना आपके लिए इनफ होगा। बस i5 7th जेन या 5th जेन के ऊपर आपका प्रोसेसर होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब ऐसे ही कई सारी टेक्निक्स को आप यूज करते हो। प्रिविलेज एस्केलेशन भी एक चीज होती है, वो भी आप सीखते हो यहाँ पर, तब जाके आपसे सिस्टम हैकिंग अच्छे से होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर आप क्या करते हो, मालवेयर्स बनाते हो। मालवेयर्स क्या होते हैं, वायरस। आपने देखा होगा कि वायरस बनाया है, लिंक भेजते ही वायरस आ गया, हैक हो गए, है ना। रैंसमवेयर हो गया, ट्रोजन हो गया। ट्रोजन यानी मॉड एपीके, कि मॉड एपीके के अंदर आप कैसे हाइड कर सकते हो आपका मालवेयर, ये सब सीखना पड़ता है, ये सब सीखते हैं। इसके बाद आपको क्लियरिंग लॉग्स, क्लियरिंग लॉग्स यानी सबूत मिटाना, ये सीखते हो। इतना करने के बाद जहां पर भी आपने एथिकल हैकिंग अच्छे से करी है, स्ट्रॉन्ग अपने कंसेप्ट को रखा है, इतना आपके लिए। अब इसमें आपके कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स भी सीखते हो आप, कि आप सिक्योरिटी को कैसे इंप्रूव करोगे, है ना। ये सब आपको साथ के साथ सीखना पड़ता है। लेट्स सपोज आपने 21 पोर्ट को हैक किया, तो इसको सिक्योर करना भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दोनों चीजें साथ के साथ चलानी पड़ेगी, तब आपका पहला पड़ाव क्लियर होगा। तो ये तो था बस हमारा फर्स्ट स्टेज, जो हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, जो कि था एथिकल हैकिंग। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। अब रेड टीमिंग के अंदर अगर आपको ग्रो करना है तो एक पाथवे चूज करना पड़ेगा। कौन सा, या तो आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बनो, मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टर बनो, एपीआई पेन टेस्टर बनो, क्लाउड पेन टेस्टर बनो, है ना, या फिर एक्सप्लॉइट डेवलपर बनो,
ठीक है। ये चीजों में से एक आपको चूज करनी पड़ती है फील्ड। फिर जब आपने एक फील्ड को चूज करा है, तब आपका उसका नेक्स्ट स्टेज होता है उस फील्ड को प्रैक्टिस एंड मास्टर करना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, आपको ग्रो करना है करियर, तो ये जरूरी है। नहीं नहीं देवी, ये जो अपन ने ये सारी टेक्निक जो देखी है ना, ये सब अपन उस कोर्स में सीखते हैं, राइट। वो प्रॉपर 2 मंथ्स का कोर्स है, तो उसके अंदर आप बहुत डिटेल में सारी चीजें सीखते हो मेरे साथ प्रैक्टिकली। मैं आपको सारी चीजों को प्रैक्टिकली गाइड कराता हूँ, है ना। तो उसमें बहुत सी चीजें अपन सीखते हैं। ठीक है, चलो। अब ये सब करने के बाद आप थर्ड स्टेज पे आ चुके हो, आपको प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है। कैसे करोगे? उसके लिए वन हब वेबसाइट है, हैक द बॉक्स है, ट्राई हैक मी है, रूट मी वेबसाइट है ना। ये कुछ वेबसाइट्स है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर वेब के लिए स्पेसिफिक देख रहे हो, तो कोड्सविगर एकेडमी, ये आप सेलेक्ट करो। इन पे आपको प्रैक्टिस एंड मास्टर करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी रेड टीमिंग की जर्नी को इंप्रूव कर सकते हो एंड रेड टीमिंग जर्नी को अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये आपका बेसिक ओवरव्यू था रेड टीमिंग का, कि आपको रेड टीमिंग के लिए ऐसा करना होगा। अब इसमें आपको हैकिंग टूल्स तो ऑब्वियसली अच्छे से आने ही चाहिए, बट आपको उनके साथ साथ उनका कोर फंक्शनैलिटी पता होना चाहिए, कि वो कोर फंक्शनल कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, वो सारी चीजें, राइट, वो बहुत जरूरी है। ओके। सर मैं आपको 2 मंथ से रेड टीमिंग का रोड मैप आने के लिए हूँ, आ गया है, और मेरा क्लास। ओके, अभी हम रेड टीमिंग पे ही डिस्कस कर रहे हैं। रेड टीमिंग का रोड मैप ही मैं आपको अच्छे से बता रहा था, राइट। मैंने आपको बोल दिया था, आप मुझे कमेंट कर रहे थे, लिंक्डइन पे भी आपने मुझसे बोला था रेड टीमिंग रोड मैप, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि सून, जल्द ही आ रहा है। मैं उसी के लिए आज मैंने लाइव शेड्यूल करी है, आप लोगों को रेड टीमिंग का रोड मैप दे रहा हूँ। अब वैसे हम ब्लू टीमिंग पे भी अभी बात करेंगे, तो दोनों ही जरूरी है। ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए ये कैसा रहेगा कोर्स, ये आप खुद अटेंड करो एंड फिर अपने बारे में देखो। ठीक है। नहीं देवी, आज हम बग बाउंटी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उसका एक सेपरेट अलग हम लाइव रखेंगे। अगर आज इस लाइव पे आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, आज देखते हैं, लेट्स सी कितने लोग और ज्वाइन करते हैं, तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट लाइव रखूंगा। अगर आज अब 30 या 40 व्यूअर्स ज्वाइन करते हैं हमें, तो आई गेस मैं कल ही लाइव रख लूंगा जिसपे हम बग बाउंटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप बग बाउंटी रोड मैप, टिप्स, ट्रिक्स एंड प्रोसेसेस पे एक कंप्लीट लाइव चाहते हो, तो दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बोलो लाइव अटेंड करे, कुछ नया सीखे। ओके, चलो। अब हमने बात कर लिया आज रेड टीमिंग में। राहुल, रेड टीमिंग का स्कोप इंडिया में है ना। इंडिया में रेड एंड ब्लू दोनों का है। चलो मैं आपको ना थोड़ा स्टैटिस्टिकली चीजें बताता हूँ, ताकि क्या है, आप लोगों को आइडिया लगे सारी चीजों का, है ना। हम चलते हैं परप्लेक्सिटी पे। ठीक है, परप्लेक्सिटी थोड़ा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए अच्छा टूल है ना। तो यहाँ पर व्हाट इज द करंट scenario of red teaming and blue teaming in cybersecurity jobs in India. ठीक है, jobs in India and what should I choose? ठीक है, let's see statistically ये हम चीज देखते हैं। लाइव हैकिंग करो सर लाइक CTF, इस पे भी मैं वीडियोस लाऊंगा। लाइव पे भी मैंने सोचा है, मैंने इससे पहले लाइव्स करी है, बट वो ये रहा है कि कई बार यूट्यूब स्ट्राइक कर देता है उन पे। तो पहले मैं एक सेफ सिनेरियो देखूंगा, फिर ही वो लाइव्स करूंगा। बट वो तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का कंप्लीट सपोर्ट मेरे पास हो, है ना। आप लोग कंप्लीटली लाइव्स को रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हो, सीख रहे हो, प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, है ना, तो वो सारी चीजें वैसे ही रहेगी। ठीक है। अहमद, OAuth के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, देखो, अब यहाँ देखो इसने क्या बताया रेड टीमिंग के बारे में। चलो, ये डिमांड वगैरह बता रहा है।
बेसिक वगैरह, लेट्स आस्क फॉर स्टैटिस्टिक एनालिसिस ऑफ बोथ, लेट्स गो फॉर दैट। दोनों का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है। अब सिर्फ इंडिया की बात करें, 2023 के अंदर 12,000 अनफिल्ड सिक्योरिटी की जॉब्स थी, ठीक है। मालवेयर एंड थ्रेड्स ने बहुत नुकसान किया, खैर वो तो दिख रहा है। तो अगर हम रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग को देखें तो कंपेरेबली यहाँ पर कैन मैच और एक्सीड रेड टीमिंग एट टॉप एंड। ऑब्वियसली बात है, ब्लू टीमिंग के अंदर रेड टीमिंग से ज्यादा पैसा होता है सीनियर लेवल पर, क्योंकि सीनियर लेवल पर आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर एंड मैनेज करना होता है। तो नो डाउट ब्लू टीमिंग के अंदर एक सीनियर लेवल पर बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है सीनियर लेवल यानी 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये ब्लू टीमिंग कंपेरेबल रहता है, यानी रेड और ब्लू को ऑलमोस्ट सेम सैलरी मिलती है। और अगर देखें इंडिया में तो रेड टीम can earn about 17 lakh per year and blue team, okay, यहाँ पर एक बार लिखते हैं average salaries of both in India, है ना। let's check that, चलो let's see, कोई बात नहीं, ग्रॉक पे चलते हैं, बहुत चीजें अपने पास, ग्रॉक एआई पे भी चलते हैं, वो डेटा और दे देगा। तो हमारे पास ऐसे वैसे तो बहुत सी चीजें हैं एआई के अंदर भी। एवरेज जॉब एंड सैलरी comparison of red teaming, red teaming and blue teaming in cybersecurity in India. Let's compare for that, है ना। वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज्यादा है, राइट, बट अपन इंडिया इंडिया की भी बात करते हैं अभी। लेट्स सी ये क्या जवाब देता है। ठीक है, रेड टीमिंग की एवरेज सैलरी साइबर रेटिंग ऑपरेटर्स अराउंड 8.5 लाख पर ईयर, एंड रेड टीमिंग लीड की है 17.5 या 17 लाख पर ईयर, ठीक है। ये तो रहा रेड टीमिंग के अकॉर्डिंग। ब्लू टीमिंग रोल्स में अगर हम चलते हैं तो ब्लू टीमिंग रोल्स में अकॉर्डिंग एवरेज एनालिस्ट की 5 लाख पर ईयर, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की 3 से 10.5 लाख, सिक्योरिटी इंजीनियर की 8 लाख अप्रोक्स, क्योंकि वो सीनियर लेवल पे चला गया, इसमें और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सॉक एनालिस्ट क्योंकि ये एंट्री लेवल है तो ये 4 से 8 लाख रहता है। तो कंपेयर करो तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों में है, ठीक है। एंड सबका एक अपना अपना एक ऑरा है ना, जो जिसमें इंटरेस्टेड है वो उसमें अच्छा करियर बना सकता है। गॉट इट, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो भी लाइव जैसे ही एंड होगा आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी, है ना। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा आने वाले टाइम में ना आप सारी लाइव ज्वाइन करो, क्योंकि कुछ जब मैं प्रैक्टिकल्स कराऊंगा तो मैं जैसे ही लाइव करता हूँ उसको फिर मैं डिलीट करूंगा, क्योंकि अगर वो लाइव में सेव रखूंगा तो आपको पता है यूट्यूब स्ट्राइक दे सकता है। तो हमें ऐसे ही चीजों में अटेंटिव रहना है। तो जैसे कल माइट भी या परसों जब भी आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितनी हम नेक्स्ट लाइव करेंगे, तो उस लाइव पर मैं आपको चीजें बताऊंगा ना, तो वो सारी चीजें ऑब्वियसली ऐसे ही चलेगी, बट थोड़ा अटेंड करना सभी, वरना ये ना हो कि जो अटेंड कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेस मिल रहा है और बाकी फिर नहीं देख पा रहे, है ना। बाकी जो जो नॉर्मल लाइव है वो तो ऑब्वियसली चैनल पर आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अरे बिल्कुल, वर्कशॉप पर भी वीडियो लाएंगे। मेरे कोर्स का सर्टिफिकेट ओवरऑल वर्ल्ड में वैलिड है ना। कहीं भी आप उस सर्टिफिकेट को दिखाओगे वो वैलिड रहेगा। राहिल, फ्रेशर्स को जॉब मिलती है, रेड टीमिंग हो ब्लू टीमिंग हो दोनों में जॉब मिलती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्लू टीमिंग की। अब समझते हैं ब्लू टीमिंग क्या है। अब ब्लू टीमिंग वैसे तो हमने समझ लिया, तो इसके रोड मैप पे बात करते हैं, ठीक है। अब इसके रोड मैप में ना आपको थोड़ा नेटवर्क को डीपली स्टडी करना पड़ता है। यहाँ आपको नेटवर्क को या नेटवर्किंग को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज।
ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इसके बाद ब्लू टीमिंग के अंदर आपको कैसे सॉक टूल काम करता है अगर आप सिक्योरिटी ऑपरेशनल में जाते हो। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सॉक, सीम यानी सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, एंड TDIR विच इज थ्रेट डिटेक्शन एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग, इन तीनों को अच्छे से पढ़ो एंड इसमें से जो चाहे वो मास्टर करो। बट मैं ये कहूंगा इनका सभी का बेसिक तो कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका बेसिक, तभी आप यहाँ पर ब्लू टीमिंग के अंदर करियर बना पाओगे। ठीक है, फिर आपको कुछ टूल्स अच्छे से आने चाहिए। कुछ टूल जैसे वायरशार्क, जिसमें बहुत बेस्ट माना जाता है ना, ये आपको कंपैरेटिवली बेस बहुत स्ट्रांग बिल्ड कर देता है। ये बहुत, आई डोंट नो, अंडररेटेड है, बट मुझे ये काफी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत पावरफुल टूल है ये, है ना। इसके बाद आप इलास्टिक जैसे टूल्स को, जो कि सीम के लिए है, उनको स्टडी कर सकते हो, है ना। ऐसे सीम के कई सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स, हाँ आपके मैसेज मुझे आ रहे हैं, बताइए। हैकाथॉन में क्या होता है? संतोष जी, हैकाथॉन के अंदर आप, वैसे हमारे तो हैकाथॉन्स कम, CTF ज्यादा होता है, तो आप कॉन्टेस्ट होता है कि कौन पहले मशीन को हैक करता है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये चीजें रहती है। तो यहाँ पर ये जो ब्लू टीमिंग का पार्ट है, इसमें आपको ये करना पड़ता है, इनके अंदर अंदर जब आप जाते हो तब आपको इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आपने सॉक, सीम एंड TDIR, जो कि सॉक यानी सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर, सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट एंड थ्रेट डिटेक्शन एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग या रिस्पॉन्डर, है ना। ये चीजें इनमें से एक स्किल करते हो। अब होता क्या है, इसका काम रहता है मॉनिटरिंग का, है ना, ये लाइव चीजों को मॉनिटर करता है। ये सिक्योरिटी इवेंट्स, यानी किसी ने कोई अटैक किया, कोई लेट्स सपोज कुछ मालवेयर आ गया या कुछ मिसफंक्शन हो गया, तो ये उन चीजों को डिटेक्ट करके रिमूव करता है। एंड यहाँ पर अगर अटैक हो जाता है तो अटैक होने के बाद कैसे आप उसको डिटेक्ट करते हो और कैसे उसको बेटर करते हो, यानी सिक्योर करते हो, वो चीजें यहाँ पर रहती है। तो तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है, हर एक इंपॉर्टेंट होता है। आपका जिसमें इंटरेस्ट होता है आप उसको चूज करते हो एंड उसके अंदर इन डेप्थ स्टडी करते हो, है ना। अब वही स्टडी वाली बात है, आपको करना होता है प्रैक्टिस एंड मास्टर, है ना। यहाँ पर भी वही करना है, प्रैक्टिस एंड मास्टर। अब कहाँ कर सकते हो इसके लिए? बेस्ट मैं कहूंगा, लेट्स डिफेंड एंड ब्लू डिफेंडर्स ब्लू टीम है, एक डिफेंडर ब्लू टीम लैब्स है, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। इन पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर हैकिंग है मोबाइल, इस पे आज हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पे भी जल्द ही बात करेंगे। वैसे ये चीज बहुत इजी होती है ना, मालवेयर के थ्रू कर पाना बहुत इजी है। ठीक है, बट अभी आज का हमारा रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग का टॉपिक है, तो आज हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका रेड टीमिंग या ब्लू टीमिंग रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर अगर मुझे वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग बनना है तो एथिकल हैकर बनना जरूरी है? राहिल, एथिकल हैकर ना आपको साइबर सिक्योरिटी के हर फील्ड के लिए बनना जरूरी होता है। एथिकल हैकर ना आपको हर फील्ड के लिए, एक ये समझ लो, एंट्री लेवल चीज है। अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, सॉक एनालिस्ट बनना है, कुछ भी बनना साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एथिकल हैकिंग कंपलसरी होती है, क्योंकि वो आपको ना सारी चीजों का ओवरव्यू और अच्छे से आइडिया दे देती है। तो इसीलिए एथिकल हैकिंग आपको करनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस बनता है इससे। ठीक है, ठीक है, वैसे भी सुबह के टाइम पे लाइव पॉसिबल भी नहीं है ना। हम शाम के टाइम, रात के टाइम ही लाइव आएंगे ताकि आराम से कम्युनिकेशन हो सके सभी का। ओके, नेक्स्ट लाइव बग बाउंटी पे होने वाली है। बग बाउंटी कैसे करेंगे, कैसे करियर बनाना है, क्या टिप्स है, क्या टूल्स हैं, इन सब पे डिटेल में बात होगी, है ना। लेकिन वो तब ही, मैं सोच रहा हूँ उसे नेक्स्ट कल मैं शेड्यूल करूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो आज उतने अटेंडेंट हैं लाइव यूजर्स, क्योंकि अभी मुझे 15 दिख रहे हैं जो सेशन में हैं अभी, राइट।
अराउंड 30 या 30 अबव अगर ज्वाइन करते हैं लाइव सेशन को, तो आई थिंक कल हम बग बाउंटी पे अच्छे से डिटेल में लाइव कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें ए टू जेड उसमें बताऊंगा, बट वो लाइव थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बग बाउंटी बहुत एक डिटेल्ड टॉपिक है ना, उसमें मैं वो सारी चीजें समझाऊंगा आपको। ओके। देवी, एथिकल हैकिंग के बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग मैंने प्रिपेयर कर रखा है ना। वो करंटली कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल है, राइट। बट हाँ, जनरली जैसे ही आप सभी लोग भी एथिकल हैकिंग तैयार कर लोगे, आप लोगों को बस एक क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, तब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग अराउंड 6 मंथ का कोर्स रहेगा, कंप्लीट डिटेल विद इंटर्नशिप। तो वो आपको प्रॉपर जॉब रेडी बना देगा, और इतना कि आपके पास अच्छी स्किल सेट आ जाएगी। तो उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज है हमारी टीम की तरफ से, है ना। आपको कुछ टेस्ट, कुछ इंटरव्यूज पास करने होंगे, तब आप उसके लिए एलिजिबल होगे, है ना। भले ही आप लोग कितने भी अमाउंट भी पे करने की सोचो, बट वो एंट्री तभी होगी जब आप उसके लिए क्वालिफाइड होगे, ठीक है। वेब एप्लीकेशन पेंटेस्टर बनने के लिए कितना टाइम लगता है? अहमद, सच बताऊं तो किसी भी स्किल को मास्टर करना, वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है, तो 8 मंथ्स आपको मिनिमम चाहिए। और अगर 1 ईयर दे देते हो तो आप इसमें काफी एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे। ये रियलिटी है अगर आपको सच्ची वाला सीखना है। वरना ऐसे कई सारे और यूट्यूबर्स हैं जो आपको कह देंगे कि 1 महीने में सीख जाओगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, राइट। वो सिर्फ व्यूज की बातें है ना। कोई भी स्किल इतनी फास्ट मास्टर नहीं करी जा सकती। मास्टर करने के लिए आपको उसको अच्छे से टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैं यही कहूंगा, 8 मंथ्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है पेनिट्रेशन टेस्टर एक प्रोफेशनल बनने के लिए। और 1 साल में आप बहुत एडवांस हाई लेवल चीज सीख जाओगे अगर कंटिन्यूस रेगुलरली करते हो तो, ठीक है। चलो, अब ऐसा था हमारा, रहल इंटर्नशिप्स रिमोट रहेगी, राइट। गाइड मैं करूंगा आप लोगों सभी को, बट वो रिमोट रहेगी, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली सबका ऑन साइट आ पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने ये चीज देखी कि क्या होता है रेड टीमिंग, क्या होता है ब्लू टीमिंग, है ना। अब रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग के बारे में हमने जान तो बहुत लिया है। चलो, अब इसके थोड़े मैं रिसोर्सेज बता देता हूँ, अगर आपको सीखना है तो कहाँ से सीखोगे, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए यहाँ पर आते हैं। अभी इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। अब रेड टीमिंग में पहले आपको चाहिए एथिकल हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग जनरली आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट सरफेस लेवल से सीखना पड़ेगा, अलग अलग जगह। जैसे एथिकल हैकिंग नोट्स या एथिकल हैकिंग कंसेप्ट्स, ठीक है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। एंड अलग अलग जगहों से आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन स्ट्रीमलाइंड कहीं नहीं है एथिकल हैकिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए आपको जाना है कोड स्विगर अकेडमी। सिंपल, कोड लिखते ही आ गया ये अकेडमी। सारे टॉपिक्स आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये सारे अच्छे से टॉपिक्स आपको सिखाए जाते हैं इसमें विद लैब्स, और फ्री है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। और अगर आप सर्टिफिकेशन चाहते हो तो इसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी है एक, जो कि आप तभी करना जब आप इसकी सारी लैब्स सॉल्व कर लो, ये याद रखना, है ना, वरना वही पैसा आपका वेस्ट जाएगा। तो रेड टीमिंग के अंदर ये अच्छा है। अगर ब्लू टीमिंग की बात करें तो लेट्स डिफेंड, ये रहा ब्लू टीमिंग ट्रेनिंग। अब वैसे इस वेबसाइट पे आप साइन अप कर सकते हो फ्री के अंदर, कुछ फ्री कोर्सेज आप चेक कर सकते हो जिससे आपको बेसिक आइडिया लगेगा, है ना। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा स्टार्ट करने के लिए, जिससे आपको अच्छा खासा ब्लू टीमिंग का आइडिया लग जाए, ठीक है। तो ये तो था हमारा कि कैसे हम रेड एंड ब्लू टीमिंग के कुछ रिसोर्स देख सकते हैं, है ना। हाँ, वैसे आप लोग अगर लाइव शेयर करते हैं तो फायदा ही होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट फिर जल्द ही लाइव आऊंगा, ठीक है। क्योंकि जितने अटेंडेंस होगी, जितने लोग देखेंगे, मैं उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ अच्छे से चीजें बता पाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा, है ना। क्योंकि आपको भी पता है, जितने लोग सीखते हैं उतने जल्दी हम ग्रो कर पाते हैं, राइट। क्योंकि जैसे आप सभी लोग हो, आप सभी लोग बैठे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो ये चीज है। अब पहले आगे बढ़ने से पहले वैसे हम कुछ टूल्स बताऊंगा मैं, जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे रेड टीमिंग के अंदर आपको एक टूल बहुत अच्छे से आना चाहिए, या मैं बोलूंगा दो टूल्स। पहला,
मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एंड सेकंड बॉब सूट। रेड टीमिंग के अंदर बेस लेवल पे इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आप बात करते हो ब्लू टीमिंग की, तो वहां वायर शार्क इंपॉर्टेंट रहता है करंट अगर सिनेरियो, एंड सेकंड रहता है इलास्टिक। अब इलास्टिक के कई अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे अगर आपको मैं बताऊं, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सीन टूल्स में स्प्लंक, ग्रेलॉग, आईबीएम क्यू रेडार, है ना, ये काफी तीन पॉपुलर है ना। बट आप स्प्लंक यूज करो या इलास्टिक, ये सब एक ही तरीके है ना, कर तो ये भी काम वही रहे। ठीक है, तो ये आपको पहले आना चाहिए। तो यहाँ तो हमने बेसिक ओवरव्यू जाना टूल्स का। अब आपके क्या कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप वो मुझे चैट में पूछ लो, है ना। अब फ्री सीटीएफ मशीन्स, चलो फ्री सीटीएफ मशीन्स के बारे में भी बता देता हूँ। फ्री सीटीएफ मशीन्स पे अगर आपको जाना है तो वर्ल्ड हब सर्च कर लो, ये रही मशीन्स। यहाँ पर फ्री सीटीएफ मशीन्स है, जो मर्जी क्लिक करो, डाउनलोड करो, अपनी वर्चुअल मशीन में ऐड करो और सीटीएफ सॉल्व करने लग जाओ। यहाँ डिस्क्रिप्शन है, जैसे दिस इज द सेकंड सीरीज एंड ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, लॉग्ड एवरीथिंग, होल्ड द की, यानी आपको की ढूंढ के निकालनी है, राइट। ये फॉरेंसिक्स बेस्ड है क्या इसकी, यहाँ पर डिटेल कहाँ लिखी है, कंप्लीटली डिटेल यहाँ कहाँ लिखी है, देखते हैं। चलो वैसे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड है, ये वेब मशीन है, लेट्स वेब मशीन को देखते हैं। चलो खैर वो तो बता रहा है किस में बेटर वर्क करता है, स्क्रीनशॉट दे दिया, यानी आपको इसको टारगेट करना है, यानी ये आपको कैसे लिनक्स मशीन को हैक करना है वो सिखाएगा। तो यहाँ पर आपको सारे फ्री सीटीएफ मिल जाएंगे जिसको आप ट्राई कर सकते हो। और अगर रियल सीटीएफ पे जाना है तो सीटीएफ टाइम पे चले जाओ। सीटीएफ टाइम पे जाओगे, अपकमिंग सीटीएफ इवेंट पे क्लिक करो, सिंपल है, और यहाँ रजिस्टर कर लो। ये देखो इतने सारे हैं, सबका टाइम दे रखा है, जिस पे भी जाना है क्लिक करो। इसकी ऑफिशियल यूआरएल देखो आपको यहाँ दिख जाएगी, है ना, क्लिक करो एंड खुद को यहाँ पर टीम को रजिस्टर कर सकते हो, है ना। मोर इन्फो, सारी चीजें यहाँ दे रखी है, कौन कौन है, क्या कुछ कांटेक्ट करने के लिए डिटेल वगैरह सब आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सीटीएफ रिगार्डिंग चीजों में ये परफेक्ट है। ठीक है, रियल सीटीएफ, सीटीएफ टाइम एंड प्रैक्टिस के लिए सीटीएफ वर्ल्ड हब। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पैसा नहीं लग रहा है, राइट। चलो, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए, उन पे भी हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड हाँ वैसे आप लोगों की चैट में आराम से पढ़ पा रहा हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आराम से बताओ, एंड तब तक इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। चलो ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर लाइव को हम एंड करेंगे। ठीक है, बट अगर आप लोगों ने शेयर किया, लाइव को अटेंड किया, रोज ज्वाइन करोगे, तो मैं ये सोच रहा हूँ हम कंटिन्यूसली रेगुलर लाइव आए, जहां पर मैं आपको रोज कुछ ना कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड गाइड करूं, समझाऊं, सिखाऊं। कुछ चीजें थियोरेटिकल भी रखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल भी रखेंगे, जितना हमें यूट्यूब अलाउ करता है ना, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो जितना भी आप लोगों का इंटरेस्ट है आप कनेक्ट करना। एंड एक चीज और, डिस्क्रिप्शन के अंदर फॉर्म लिंक है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो। सेकेंडली, डिस्क्रिप्शन के अंदर ही हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ज्यादातर डिटेल्स मैं वहीं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले से आप ज्वाइन हो रखे हो तो वेल एंड गुड, नहीं ज्वाइन हुए हो तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो मुझे जरूर बताइए, वरना आज हम इस स्ट्रीम को एंड करेंगे। एक हैकर claim that he had 30 website in 6 hours, is it technically possible? देखो टेक्निकली, अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूँ ना मैं 30 वेबसाइट पे डॉस अटैक कर दूं, तो वो शट डाउन हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, वो भी एक तरीका हैकिंग ही है। कॉम्प्रोमाइज किया, रिपोर्ट करेगा, कुछ प्रैक्टिकली रिपोर्ट दिखाया तब हम मान सकते हैं, बट स्टिल वो चीज अगर डॉस अटैक से भी करिए तो हैकिंग तो वो भी हो ही, है ना, क्रैश कर दिए साइट को, वो हैकिंग ही कहलाएगी, है ना, वो चीज है। और देखा जाए तो करा जा सकता है। और सच्चाई एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बताता हूँ, मैंने जब मेरा थर्ड या फोर्थ बग निकाला था, मैंने 15 मिनट में निकाल लिया था। लेकिन वो 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट नहीं थे, उससे पहले मेरे 15 दिन या 17 दिन के अराउंड मेहनत थी, रिसर्च थी, मैंने रिसर्च करा,
चीजों को बाइंड करा, एक के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ी, तब जाके मैंने वो बग को 15 मिनट में एक्सप्लॉइट कर दिया। तो वो चीज 15 मिनट में तो एक्सप्लॉइट हुई, लेकिन उससे पहले मेरे 15 से 17 दिन का बहुत काम, मेहनत एंड सारे एक एक करके स्टेप्स थे। तो वो कोई नहीं बताता है, बट रियलिटी यही है कि आपको सारे स्टेप्स करते हो और एक्सप्लॉइटेशन में टाइम जितना लगता है आप उसको ही बताते हो। तो ये चीज है, किया जरूर होगा बट वो काइंड ऑफ कंबाइन करके बताया। कुकी हाईजैकिंग पे भी हम बात करेंगे। लाइव बिल्कुल, जैसे अभी करंटली मैं देख रहा हूँ 26 व्यूअर्स हैं। अराउंड मैंने कहा था 30 प्लस अगर हो जाते हैं तो मैं कल ही बग बाउंटी पे लाइव कर लूंगा। तो 26 तो हो गए। राहिल, कल लाइव अगर तब होगा जब अराउंड 30 व्यूअर्स अभी ज्वाइन कर लेते हैं इस स्ट्रीम को, क्योंकि अभी 26 व्यूअर्स हैं, 4 व्यूअर ने और ज्वाइन कर लिया है। तो मैं कल शेड्यूल कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा चैनल को अगर आपने नोटिफाई मी कर रखा है। और मैं सेम चीज व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करने के लिए लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, उसको कंसिडर करो। ठीक है, चलिए। ओके। हाँ, वैसे और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। जो भी कुछ क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, है ना, एंड और कंटेंट रिलेटेड, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। अहमद, मैंने इसी का भी जवाब आपको दिया है ना, मैंने जस्ट अभी आपको इसी क्वेश्चन का जवाब दिया है कि कैसे उन्होंने ये क्लेम किया या जो भी है। ठीक है। सर, आई एम लर्निंग साइबर सिक्योरिटी, सेल्फ लर्निंग 7 month एंड आई लर्न लिनक्स एंड नेटवर्किंग नॉलेज, व्हाट द बैंडेड लैब सॉल्व एंड प्लीज गाइड मी। सो ग्रेट। बैंडेड आपने किया, यानी आप लिनक्स के और लिनक्स नेटवर्क्स के कमांड्स को अच्छे से प्रैक्टिकली कर पा रहे हो, है ना। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे से जो भी आपके एक एक पॉइंटर्स है उनको पढ़ो। ठीक है, जैसे सच्चाई बताऊं तो आप एक काम करो, एथिकल हैकिंग जैसे मैंने आप लोगों को ना, मैं जस्ट सेकंड में आपको ना एक लिंक देता हूँ चैट में, आप उसको कंसिडर करो। ठीक है, जस्ट सेकंड, मैं आपको वो लिंक देता हूँ, आप लोग वो कंसिडर करोगे तो आपके लिए फायदा है। वेट अ मिनट। मैंने ना आप लोगों को एक वीडियो का लिंक दे रखा है चैट में ना, एक बार ये चेक कर लो। इससे क्या होगा, आप एक रोड मैप, जो आपके स्टेप्स है ना वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। अगर वो क्लियर हो गए ना तो आपको एक पाथवे मिल जाएगा पॉइंटर वाइज। तो वो फायदा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप कोशिश करो कि आप अलग अलग वर्चुअल मशीन, जैसे जो हमने अभी देखा वीएम की जो मशीन थी वन हब की, उनको उठाओ, सॉल्व करो। पहले मैं आपको चैट में नाम लिख देता हूँ, आप है ना क्योप्ट्रिक्स सीरीज को सॉल्व करो, है ना। इसकी 5 मशीनें हैं, 1 2 3 4 5, एक एक करके उनको सॉल्व करो। उनको जब सॉल्व करोगे तब आपको और अपनी सिक्योरिटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर। अहमद, देखो फोन्स की तो क्या बात करें, कौन सेफ है क्या नहीं है ना। सिक्योर सब होते हैं, जैसा आप उनको यूज करते हो वो इनसिक्योर बनाता है उसको। अगर आपने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे एप्स उसमें डाल रखे हैं, है ना, जो आपको नहीं डालने चाहिए, तब वो इनसिक्योर बनता है। राइट, गॉट दैट। ये सीरीज है, मैं आपको, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट सेकेंड गाइस, स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ मैं। वन लव। ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको क्योप्ट्रिक्स सर्च करना, बेस लेवल के लिए परफेक्ट है। देखो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5, ये 5 मशीनें हैं। एक एक करके इनको डाउनलोड करो, इनको सॉल्व करो, इनको हैक करने की कोशिश करो। जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे नई नई चीजें सीख जाओगे। ठीक है। अहमद, मैं तो कहता हूँ अवॉइड करना ही चाहिए। ठीक है, बट क्या है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं लोगों के लिए, है ना। बाकी मैं ये कहूंगा कि अवॉइड ही करो। एंड मैं तो ये मानता हूँ कि आप इसको यूज करो।
अगर आपका फ़ोन Xiaomi या कहीं और का भी है, तो ग्राफीन ओएस उसमें इंस्टॉल कर दो। ये बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल। आई मीन इतनी हाई एंड सिक्योरिटी, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, राइट? तो ये मुझे तो काफ़ी पसंद है ना? मैंने एक पुराने फ़ोन में तो इसको इंस्टॉल कर रखा है मेरे, क्योंकि वो अब ऑब्वियसली पुराना हो गया, वारंटी के अंदर है नहीं, तो आराम से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया एंड आई मस्ट से परफेक्ट है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सिक्योरिटी टॉप नॉच है इसकी। एंड आप और अभी तो कुछ अपडेट भी आए पिछले 2 महीनों में, इसके अंदर बहुत ही ड्रास्टिक अपडेट आए, सैंडबॉक्सिंग इंप्रूव हुई है एंड बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन है जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है, तो ग्राफीन ओएस ऐड कर दो। आई मीन लेजिट बहुत परफेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड के लिए, जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी टॉप नॉच मिलती है। ठीक है? सो भाई हाँ, मैं भी एक कोर्स कराता हूँ, राइट? अभी करंटली SCHP सर्टिफाइड शील्ड राइज एथिकल हैकिंग प्रैक्टिशनर, राइट? ये कोर्स मैं कराता हूँ एंड रिसेंटली 2 डेमो सेशंस भी हुए हैं। आपको और डिटेल जाननी है तो नंबर्स यहाँ दिख रहे होंगे, टीम से कनेक्ट कर सकते हो। तो कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो उसके बारे में वहाँ डिटेल मिल जाएगी। अम, देखिए, फर्स्ट बग तो मेरा था एसक्यूएल इंजेक्शन, है ना? तो वो तो मैंने पहले वेब पेन टेस्टिंग करी, मैनुअल एक्सप्लॉइट किया एंड देन एक्सप्लॉइट के साथ-साथ मैंने एसक्यूएल मैप का यूज़ करके डेटाबेस का नाम निकाल के उन्हें डेटाबेस का नाम रिपोर्ट किया था, तब उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था। तो पहला मेरा बग एसक्यूएल इंजेक्शन था, ठीक है? कोई कोई देखो अहमद, कोई ब्रांड वो नहीं है, ठीक है, आपका सगा। सारे आपसे डेटा लेते हैं, ठीक है? तो इसीलिए फ़ोन उठा लो और ग्राफीन ओएस डाल लो। ठीक है? आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं सैमसंग का लूँगा, आईफ़ोन का लूँगा, वो सिक्योर है, कोई सिक्योर नहीं है। ठीक है? सब अपना डेटा लेते हैं यूज़र से। तो ग्रामीण ओएस उठा लो, इससे परफेक्ट सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, बट अब तो अपडेट्स के बाद ये इतना परफेक्ट हो गया है, मतलब आई डोंट थिंक सो कि इसको कुछ और की ज़रूरत है। मैं आपको ग्राफीन ओएस का इंटरफ़ेस दिखाता हूँ। ग्राफीन ओएस का इंटरफ़ेस दिखाता हूँ। ओके, 24 कंकरेंट व्यूअर हैं अभी। आई थिंक सो कि कल माइट भी लाइव हो जाए, क्योंकि 24 तो है। अब ये देखो, स्लीक है एकदम, सिंपल सा ब्लैक डिजाइन, मतलब प्रॉपर सिंपल। वैसे आप इनके आइकन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट एकदम सिंपल और स्लीक डिजाइन है इसका, बहुत मिनिमल, और पूरा कंट्रोल आपके पास है। तो ये बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ठीक है। राहिल, हाँ, लाइव तो मैं यूट्यूब पर ही आऊंगा। ठीक है। करेंटली अभी हम एथिकल हैकिंग प्रैक्टिशनर कोर्स ही ऑफर कर रहे हैं। जो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स है वो सबके लिए अभी अवेलेबल नहीं है, राइट? बट वो जल्द ही मैं लॉन्च करूंगा ताकि सब भी उसे ज्वाइन कर सके, राइट? बट अभी आप SEHP कंसिडर कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो टीम से, ठीक है? ओके, ओके, दैट्स ग्रेट सवाई, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, राइट? क्योंकि मेरा काम यही है, मैं आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता रहूं और आप लोग नया कुछ सीखते रहे, है ना? ओके, 26 कंकरेंट व्यूअर, अगर 4 और आ जाते हैं तो लेट्स सी, कल ही हम बगवानटी का लाइव रख लेंगे। ठीक है। सर, आप एक एआई, सर एआई नेम एंड एआई बताए हैं जो आज तक कोई समझ नहीं आया, क्या हम है उसका यूज़? सर, आपने एक एआई नेम और एआई बताया है जो आज तक कोई समझ नहीं आया। कौन सा ऐसा एआई है जो समझ नहीं आया होगा? आई मीन एआई में तो आप डायरेक्टली बात करते हो ना, उससे चैट करके समझते हो सारी चीज़ें, है ना? एक बार चेक करो कौन से वाले एआई की बात कर रहे हो, तो मैं आपको समझाऊँ। ओके। हाँ, देखो सत्यम, अपने यूज़ करने पर ये आईफ़ोन में जो लोग सोचते हैं ना कि एकदम परफेक्ट सिक्योर है, तो 2 मिनट साइलेंस फॉर देम, है ना? वो वाली बात है। ओके। ओके, एनडीएआई, एनडी सर्च है, वो एक सर्च एल्गोरिदम है। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में भी आपको एक
अलग से प्रॉपर एक काम करूंगा, एक वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अहमद, नेक्स्ट लाइव बग बाउंटी पर ही है, राइट। बट नेक्स्ट लाइव कब है वो आप लोग के ऊपर है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप लोग आज अराउंड 30 व्यूवर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो नेक्स्ट लाइव कल ही कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी 25 व्यूवर्स है, तो यानी 5 जने और अगर आप शेयर करके ज्वाइन करवाते हैं तो नेक्स्ट में ऑब्वियसली भगवानटी पे लाइव कल ही कर लूंगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपके सपोर्ट पर है सारा खेल कि कितना आप लोग चीजें समझते हो, सीखते हो, है ना। क्योंकि जितना आप लोग सीखोगे समझोगे, मैं उतनी ही डिटेल्स आप तक शेयर करता रहूंगा रेगुलरली, राइट। क्योंकि मेरा भी काम यही है, मैं आप लोगों को करियर में हेल्प करना चाहता हूँ साइबर सिक्योरिटी के, है ना। हैकर रवर आपकी, चलो ठीक है, किस लोगों को क्या बोले। हाँ, कई लोगों को बात करने के तरीके नहीं पता होते। चलो सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कल बगवांटी के लिए लाइव आएंगे? सवाई आप एक काम करो, चैट के अंदर ना लिंक अवेलेबल है व्हाट्सएप चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। जैसे ही मैं लाइव होता हूँ ना, मैं आपको वहां पर बता देता हूँ। जैसे अगर आप जब भी ज्वाइन करोगे ना, आपको दिख जाएगा कि मैंने थोड़ी देर पहले लाइव का बताया हुआ है, और मैं एक दिन पहले बताता हूँ, राइट। या सुबह बता दूंगा शाम को लाइव है, तो पहले ही मैं डिटेल आपको बता के रखता हूँ। तो सारे अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन करके रखो व्हाट्सएप चैनल को, ठीक है। लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी अपडेट जनरली मैं वहीं शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीजें टाइम पे पता चलती रहे, ओके। सीटीएल्स भी सॉल्व करेंगे, जल्द करेंगे, ठीक है। सीटीएल्स पे भी हम रखेंगे, क्योंकि जनरली पहले मैंने कई सीटीएल्स सॉल्व करे यूट्यूब पे, बट वो चैनल डिलीट हो चुका है, क्योंकि डायरेक्टली यूट्यूब इन चीजों को अलाउ नहीं करता। तो मैं थोड़ा ऐसा सेफ एनवायरनमेंट देख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं सही तरीके से चीजें सिखा सकूं, ठीक है। कोड विद क्रैक नहीं, करेंटली नहीं, राइट। नाउ आई एम लीडिंग शील्ड राइज। शील्ड राइज मैंने खुद स्टार्ट किया है, राइट। ये कम्प्लीटली मेरा चैनल है, यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा सब पे मेरा कंट्रोल रहेगा, यानी सारी चीजें एकदम अप टू डेट है। कहीं कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ रैंडम व्यूज के लिए हो, ठीक है। सारी वही चीजें होंगी जो आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं राजस्थान रहता हूँ, ठीक है। चलो, आई थिंक सभी आज ज्वाइन हुए जिनको अच्छा लगा हो आज का सेशन, है ना। एक बार मुझे चैट में बता दो कि आप लोगों को आज का लाइव सेशन कैसा लगा, ठीक है। ताकि फिर मैं नेक्स्ट कब प्लान करना है उस पर डिसाइड करूं। तो आज का लाइव सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में बता दो, या फिर मैं एक काम करता हूँ। चलो मैंने एक पोल ऐड किया है, देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्ड क्या रहता है पोल पर, ठीक है। कुल नहीं, वहां पर ऐसा देखो क्या होता है कि एज अ मेंटर हमें चीजें चाहिए, हम बताएंगे अपडेटेड कंटेंट। अगर हम अपडेटेड कंटेंट आपको नहीं दे रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता, ओके। तो मैं आपको बस अपडेटेड कंटेंट पे ही चीजें फोकस करता हूँ, ताकि आप लोगों को बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट मिल सके, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, ओके। बिटन टेक भी करता है सीटीएफ। मैं ऐसा बताऊं तो स्पिन द हैक भी करता था, है ना। वो भी कई प्रैक्टिकल्स डालता था, बट अभी करंटली उसने पूरा स्विच कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली चैनल पे ग्रोथ स्ट्राइक की वजह से रुक गई थी, क्योंकि एक और स्ट्राइक आता चैनल जाता, है ना। तो बहुत सी चीजें होती है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों तक हमेशा कंटेंट पहुंचता रहे, इसलिए मैं सारी चीजों को बहुत सेफली आप तक लाना चाहता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं लाना नहीं चाहता, मैं लाना चाहता हूँ, बट सेफली। ऐसा ना हो कि मैं आप तक ला रहा हूँ एंड देन 3 स्ट्राइक एंड चैनल गॉन, है ना। आप ही का नुकसान होगा इसमें मेरे साथ साथ, ठीक है। सर, मैं एथिकल हैकिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर है यहाँ पर, आप व्हाट्सएप पे टीम से कनेक्ट करो, वो आपको गाइड कर देंगे सारे प्रोसेस के थ्रू, है ना। रूट फोर्स मैंने अभी ज्वाइन किया है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप थोड़ा सा लेट हो गए लाइव के लिए, है ना। सत्यम, मैं काली लिनक्स भी यूज करता हूँ। जनरली क्या है, मुझे काली इतना पसंद नहीं है, मुझे पैरेट ओएस पसंद है, एंड मुझे पसंद है जनरली गरुड़ा, गरुड़ा लिनक्स, आर्च बेस्ड लिनक्स मुझे काफी पसंद है। डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको लिंक शेयर कर ही देता हूँ, है ना।
मैं आपको चैनल का लिंक बता ही देता हूँ, आपको मैं चैट में ड्रॉप कर देता हूँ सारे लिंक। ओके, चैनल का लिंक काफी लेंदी है तो आ नहीं रहा है यहाँ पर चैट में। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप चैनल की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए। ओके, देवी, मैं अब शील्ड राइज को ग्रो करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा विजन है कि मैं आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट एंड अपडेटेड कंटेंट लाके दूं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी ना बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है अभी कुछ साल भर के अंदर अंदर। बट क्या है, सारे जो भी पढ़ा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, उनकी अप्रोच बहुत बेसिक है, वही जो पुराने टाइम से चलती आ रही है ना। मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ, यहाँ पर हमारा विजन इतना ही है कि हम सब चीजें अपडेटेड रखें आने वाले टाइम के साथ। जैसे जैसे चीजें अपडेट होती है हम वो सब भी अपडेट करें, ताकि कोई साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहे तो अप टू डेट उसको कंटेंट भी मिले एंड अप टू डेट रिसोर्सेज मिले। ये हमारा मेन गोल है, इसीलिए मैंने शील्ड राइज को स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट। ओके, तशोगर आप भी ज्वाइन हुए, ग्रेट। ओके, नाउ कंकरेंट यूजर इज 30। तो अब आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था 30 होते हैं, तो मैं नेक्स्ट लाइव बग बाउंटी पे कल ही रख रहा हूँ। तो अब आप लोगों ने एक बार में टारगेट कर दी दिया है, तो चलो फिर कल मिलते हैं। कल हम बात करेंगे बग बाउंटी कैसे कर सकते हैं, रोड मैप कैसे है, टूल्स क्या क्या है, इन सब चीजों पे, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। ओके, एंड दैट्स ग्रेट, आप लोगों को आज की लाइव अच्छी लगी, आप लोगों का सभी का रिव्यू मैंने देखा, राइट। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। रूट वर्ड्स नहीं, अभी नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। चलो, अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी, आई होप आपको ये लाइव स्ट्रीम पसंद आई हो। अगर आप लेट ज्वाइन हुए तो अभी जैसे ही लाइव स्ट्रीम एंड होगी, ये आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि कल जो आपकी लाइव है जहां पर हम बग बाउंटी पे बात करेंगे, वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाए एंड आप टाइम पर ज्वाइन कर जाए। ग्रेट। राहिल, व्हाट्सएप का लिंक आपको लाइव चैट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सोशल लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं शेयर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उस लिंक की लेंथ लिमिटेड है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं कर सकता, मैं पेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके सवाई, दैट्स ग्रेट, क्योंकि देखो हमारा मेन काम यही है, आप लोगों को एजुकेट करना है ना, आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना। आपने मुझसे पढ़ा सीखा, देन थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, क्योंकि इससे आपने भी फील्ड के अंदर बहुत चीजें इनपुट करी है ना, आपका भी योगदान ही रहा है। तो वेल एंड गुड, ऐसे ही सीखते रहो, करते रहो। शील्ड राइज पे आपको मैं रेगुलरली अब और चीजें भी बताता रहूंगा, तो शील्ड राइज के साथ बने रहो, जुड़े रहो, सीखते रहो, और आने वाले टाइम में और नई नई चीजें लाने वाला हूँ मैं, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है और ग्रो बहुत करना है आप लोगों को, राइट। अहमद, कल की लाइव की स्ट्रीम का डेटा आपको चैनल में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, राइट। तो वो चीजें आपको वहां सारी मिलेगी। आज आई थिंक हमने बहुत अच्छे से लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करी, आप लोगों को काफी अच्छी लगी, आप लोगों के पोल्स के अकॉर्डिंग मुझे रिस्पॉन्ड दिख रहा है। अब आज इस लाइव स्ट्रीम को एंड करते हैं, है ना। अब मैं मिलूंगा आपसे कल नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पर और बग बाउंटी रिलेटेड चीजों के साथ। हाँ, वैसे हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि यू नो मैं कभी भी कुछ भी कंटेंट अपलोड कर सकता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और मैं नहीं चाहता आपसे वो स्किप हो जाए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और उनको भी बोलो वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि नया कुछ सीख सके, है ना। चलो, ओके देन, बाय एवरीवन, गुड नाइट गाइस, एंड लेट्स वाइंड दिस लाइव स्ट्रीम अप। कल मिलते हैं, बग बाउंटी पे बात करेंगे, और भी बहुत सी चीजें होने वाली है। तो सी यू गाइस देयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज लाइव स्ट्रीम।